पहला नंबर एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एरिया ऑफ कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। देखिए ये कोई सिलेंडर है, रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 30 सेंटीमीटर 30। ठीक है, फर्स्ट निकालने के लिए बोल रहा है वॉल्यूम, तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर पता है, पाई पता है, एच पता है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया लिखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, 2 पाई आर एच प्लस आर। पुट कर देगी निकल जाएगा वैल्यू। थर्ड नंबर बोल रहा है, बस दो ही। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एरिया लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज इतना। कोई सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ 880 और रेडियस दिया हुआ 7। लिखिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 880 एंड रेडियस कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हाइट। हाइट क्या होगा सिलेंडर का, तो लिखिए टी एस ए इज इक्वल टू 880। टी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 880। कोई दिक्कत नहीं आता, चलिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना लेंगे 7 गिवन था आपको, एच प्लस 7 इज इक्वल टू 880। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, एच प्लस 7 को इधर छोड़ दो, 880 2 और 22 नीचे आ जाएगा। समझ रही बात को, 22 चौक 88, 40 बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 7 मतलब 13 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन, नहीं आया समझ में। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर इंटू एच निकाल चुके हैं 13। पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पिलर आर इतना। ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ पिलर आर इतना इतना। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ 264 और वॉल्यूम दिया हुआ 396। तो लिखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज इक्वल टू 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द पिलर इज इक्वल टू दिया हुआ 396 मीटर क्यूब। पिलर आपका इस टाइप से होगा, गोल वाला पिलर, जैसे नहीं होता दो टाइप, घर में दो टाइप का पिलर होता है, एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, एक ये सिलेंडर टाइप का होता है। ये सिलेंडर वाले बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ मतलब ये अंदर का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है फाइंड द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द पिलर, मतलब रेडियस निकालना है और हाइट निकालना है। तो लिखते हैं सी एस ए इज इक्वल टू दिया हुआ 264 मीटर स्क्वायर। सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264। 2 इंटू 22/7, आर मुझे पता नहीं है, एच भी पता नहीं है, 264। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। यहां से जब r इंटू एच निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 264, 7 ऊपर चला जाएगा जाएगा ना, 2 इंटू 20 एक बार में 22, 4 2 बार में कट जाएगा, 2 छक 72। r इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो गया। कोई दिक्कत। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पिलर कितना दिया हुआ बेटा, वॉल्यूम ऑफ पिलर कितना दिया हुआ है देखो ना यहाँ पे 396 लिखे यहाँ पे 396। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 396 दिया हुआ है। इसको ऐसा लिखते हैं पाई इंटू आर एच। कोई दिक्कत नहीं आई समझ में।
इस आर को 2 बार लिख दिए और आर एच को एक साथ लिख दिए, अकेला आर को छोड़ दिए। अब देखो पाई का वैल्यू 22/7, आर को छोड़ दीजिए, आर एच का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है 42 इज इक्वल टू 396। तो आर कितना आ जाएगा 396 इंटू 7/42 इंटू 22 है ना, कटेगा 22 इकाई 22, 17 62 86 कट गया। 6 से 7 इकाई 7, 7 छक 42, 6 से 6 तिया 18। आर का वैल्यू कितना आ गया 3। कोई दिक्कत, हमको डायमीटर निकालना, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात मेरा। आपको हाइट निकालना है। अब लिखिए r इंटू एच इज इक्वल टू 42, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। क्लियर है बात मेरा। तो लिखिएगा फ्रॉम 1 r इंटू एच इज इक्वल टू 42, r का वैल्यू कितना है 3 निकाल से, 3 इंटू एच इज इक्वल टू 42, तो h इज इक्वल टू 42/3, 14। हाइट कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। समझ में आया, हाइट निकल गया, रेडियस निकल गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल 14 मीटर डीप having a radius of 4 meter if earth taken out is spread over a plot of dimension इतना, what is the height of platform। देखिए एक कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, समझना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, कुआं जो खोदा जा रहा है वो 14 मीटर गहरा है, समझ रही बात को, और इसका रेडियस दिया हुआ 4 मीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ 4 मीटर, हाइट दिया हुआ 14 मीटर है ना। तो आखिर इसको जब कुआं खोदेंगे तो कुछ ना कुछ मिट्टी निकलेगा। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, कितना मिट्टी निकला उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो जितना बड़ा कुआं खोदेंगे उतना ही वॉल्यूम निकलेगा, मतलब इस कुएं का जो वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी निकलेगा बाहर। तो इज इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल। कोई दिक्कत, वॉल्यूम कैसा, वेल कैसा है सिलेंडर टाइप का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर कितना है बेटा 4, एच कितना है 14, 4 का स्क्वायर इंटू 14, 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 14, 7 दूनी 14, 4 चक 16, 16 दूनी 32, 32 गुने 22 करो तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 704 मीटर क्यूब। इतना मिट्टी निकला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये जो मिट्टी निकला है उससे एक चबूतरा बना रहा है, चबूतरा, चबूतरा देखिए ना कि कोई पेड़ के नीचे आदमी बैठ जाता है, थोड़ा सा ऊंचाई टाइप का रहता है, उससे कुछ ना कुछ लेंथ होता है, कुछ ना कुछ विड्थ होता है, कुछ ना कुछ हाइट होता है, चबूतरा टाइप का। तो वो चबूतरा बना रहा है, चबूतरा का लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर और विड्थ दिया हुआ 16 मीटर, ठीक है। जैसे ये चबूतरा बनाएंगे इतना, तो मिट्टी जो निकला है उसका कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगा। हम मान लेते हैं हाइट कितना है h है, l इज इक्वल टू 25 मीटर, b इज इक्वल टू 16 मीटर, h हम मान लेते हैं, हमको नहीं पता तो उसको हम h मीटर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है, h को हम कितना मान लिए x मीटर मान लिए, कोई दिक्कत। अब देखो चबूतरा उतना ही बड़ा बनेगा जितना हम इसमें मिट्टी डालेंगे, तो आखिर जितना मिट्टी इसमें हम डाल रहे हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वो चबूतरा के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी से चबूतरा को बना रहे हैं। नहीं समझ रही बात को, प्लेटफॉर्म को जो बना रहे हैं वो जितना मिट्टी कुआं से निकला उतना ही बना रहे हैं, मतलब कुआं से निकाले गए मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जितना मिट्टी निकाले। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे निकालेंगे बेटा सर, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्यूबॉइड टाइप का होता है ना। तो लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट कितना है 704, L दिया हुआ है 25, B दिया हुआ 16, H आपको X दिया हुआ है इज इक्वल टू 74, यहाँ से X निकाल दीजिएगा, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। जब हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो उतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनेगा। कोई दिक्कत है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछ रहा था, क्लियर हो गया बात यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 चले,
5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना उसको। कितना मिनट हुआ है? 10 मिनट। थोड़ा बढ़िया से दिखाना आपको इसको, ऐसे आगे पीछे भी करते रहना थोड़ा सा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है अ वेल ऑफ इनर डायमीटर, एक कुआं है। अच्छा सुनना बात को, इमेजिन करना, इमेजिन करने वाला बात है ना। अब कुआं को जब हम ऊपर से देखेंगे तो समथिंग कुआं इस टाइप से लगेगा दिखने में, लगेगा नहीं लगेगा? तो वेल का इनर डायमीटर दिया हुआ 14 मीटर। कितना दिया हुआ? 14 मीटर। इनर डायमीटर, सॉरी इनर डायमीटर ये हो जाएगा, लिखिए इनर डायमीटर ऑफ वेल इज इक्वल टू 14 मीटर। इनर डायमीटर को हम कैपिटल डी से दिखा देते हैं या D1 से दिखा देते हैं, ठीक है, मतलब 14 मीटर। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 7 मीटर। डायमीटर को 2 से डिवाइड करते रेडियस निकलता है, नहीं निकलता है? तो 7 मीटर हो गया, इनर रेडियस निकल गया। इनर रेडियस को हम लोग स्मॉल r से दिखा देंगे। क्लियर है बात मेरा? मतलब ये r इज इक्वल टू 7 मीटर। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कुआं को 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, मतलब हाइट दे दिया कितना? 15 मीटर। h इज इक्वल टू कितना दे दिया? 15 मीटर। इधर ध्यान दो, तुम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? हाइट दिया हो 15 मीटर। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड all around it to a width of 7 मीटर to form an embankment। अब बोल रहा है कि कुआं से जो मिट्टी निकला है उस मिट्टी को इसके चारों ओर फैला दिए। समझ रहे बात को? कुआं से जो मिट्टी निकला है इस मिट्टी को इसके चारों ओर फैला दिए। तो जब मिट्टी को फैला देंगे तो समथिंग मिट्टी इस टाइप से फैल जाएगा कुआं के चारों तरफ। फैलेगा नहीं फैलेगा? देखो मिट्टी ये देखो चारों तरफ फैल गया। इसका जो विड्थ दिया हुआ वो दिया हुआ 7 मीटर। विड्थ कितना दिया हुआ? ये 7 मीटर। ये वाला विड्थ कितना दिया हुआ? 7 मीटर। तो लिखिए पहले देखते हैं कितना मिट्टी निकला है कुआं से। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई वैल्यू 22/7। आर कितना दिया हुआ है? सर आर 7 था ना, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। एच कितना है? 15। 154 इंटू 15 कितना हो जाएगा? सर 2310 मीटर क्यूब। इतना मिट्टी निकला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता? इस मिट्टी को कुआं के चारों तरफ क्या किया गया? फैला दिया गया, जिसका विड्थ कितना है? 7 मीटर है। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? सर इनर रेडियस 7 था और ये 7 विड्थ है, तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14। आउटर रेडियस हो जाएगा 7 प्लस 7 मतलब 14 मीटर। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अब देखो मिट्टी जो फैलाएंगे वो आपका ही रहेगा, है ना, मिट्टी है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सर आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये मिट्टी का वॉल्यूम निकलेगा नहीं निकलेगा? तो लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट इज इक्वल टू कितना आया था? 2310 मीटर क्यों आया था? इसको कैसे निकाल सकते हैं जब मिट्टी फैलाएंगे? तो सर आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2310 मीटर क्यूब, है ना। आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2310। पाई कॉमन है निकालना है, एच कॉमन है निकालना है, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2310। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बोलो नहीं आ रहा है समझ में? तो क्या हो लो आ रहा है ना? अब देखो आखिर इस मिट्टी को जब फैलाएंगे तो ये कुछ ना कुछ हाइट तक तो जाएगा मिट्टी जब फैलाएंगे। तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ द
लेट हाइट ऑफ द अर्थ स्प्रेडिंग इज इक्वल टू एच मीटर। नहीं समझे बात को? जैसे मिट्टी को फैलाएंगे, मानते हैं इसके जैसा बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगा ना मिट्टी। ऐसा तो नहीं कुआं के नीचे से मिट्टी बैठाना शुरू करेंगे, कुआं के ऊपर से ना मिट्टी बैठाना शुरू करेंगे। नहीं समझ रही बात को? तो जब कुआं के ऊपर से मिट्टी बैठाना शुरू करेंगे, मतलब मान लो समथिंग मिट्टी इस टाइप से बैठेगा आपका, तो आखिर ये कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगा ना। उस हाइट को हम लोग क्या मान लिए? एच मान लिए। तो पाई आर स्क्वायर इंटू इतना, यहाँ से एच इज इक्वल टू निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच। आर कितना है सर? कैपिटल आर, आउटर रेडियस को कैपिटल आर बोलेंगे, 14 का स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है? 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2310। 22/7 इंटू एच इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 माइनस 49 इज इक्वल टू 2310। यहाँ से एच सॉल्व कर लेगी, जो आएगा वो तुम्हारा मिट्टी जो फैला है उसका हाइट निकल जाएगा। क्लियर है बात मेरा? कोई दिक्कत?